रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सेवविरञ्चनितं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् तत्पाशुदश्च्युतसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यद्गादिरण्यम् माया मृगं दैतेप्सितमन्नदावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करानवनीरदावात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पज्जरां ते अद्वैय मे विशुद्ध मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तै कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानिराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्राम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्मुरलीधर लाल देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमन। इस महामंत्र को सभी एक हमारे साथ दोहराइए। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन जोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, बरसाने वारी की, श्री ब्रह्मवा की। बोलिए श्री शंकर भगवान की। परम सज्जनों, आज हम सभी निरंतर 10 तारीख से इस भागवती गंगा में अवगाहन कर रहे हैं।
आज हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हुए बड़े आनंद से इस भागवती गंगा की यात्रा बड़े भावपूर्वक बड़े आनंद से कर रहे हैं। दोपहर की वेला में हम सभी बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे थे। महाराज प्रेवत की कथा, प्रेवत का चरित्र श्रवण कर रहे थे। इसी के साथ में पंचम स्कंद को हम लोग विराम किए थे। आज षष्ठ स्कंद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज सबसे बड़ी बात है कि आज हम सभी बावन भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से। आज से ही समझिए लड्डू की कथा है, हाँ, और कल तो रसगुल्ले की कथा होगी। आइए हम सब अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि
वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वीरा बाबा जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ी लगाया करो। रहो गणई तपसा नयातिन जय जान रमाणा गहड़ा नय चंदसा नैव जयामि सूर्वै बिना महत्पाजरयोभिषेकम्। अभी हम सभी बड़े भाव से महाराज प्रेवत का चरित्र श्रवण कर रहे थे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित इन्हीं प्रेवत के वंश में अंतिम राजा हुए महाराज विरज। जैसे देवताओं की शोभा भगवान विष्णु से प्रकाशमान रहती है,
उसी प्रकार इस प्रेवत के वंश में महाराज विरज ने अपने श्वेस से, अपने कीर्ति से इस वंश को विभूषित किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आपने बहुत सुंदर वर्णन किया, अब हमको जरा भूगोल खगोल के बारे में भी कुछ बताइए। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो, इस भूमंडल पर जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं, जो एक एक द्वीप से समावृत हैं। जम्बू द्वीप के कमलकणिका के भांति 9 खंड हैं, जिसमें सबके नाम हैं इलावृत, किमपुरुष, रम्य, हरिवन, केतुमन, हरिवर्ष, उत्तर कुल, भद्रास एवं अजनाभ कुल। इस प्रकार 9 खंड हैं। अजनाभ खंड जो है यही हमारा भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में अजनाभ खंड में हमारे नर नारायण प्रभु का प्राकट्य हुआ, जो आज भी बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। हमारे सभी भारतीय बड़े भाव से, श्रद्धा से बद्रीनाथ धाम में नर नारायण का दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसलिए कहा महाराज, जब हमारे ठाकुर का ये पूरा ब्रह्मांड ही विराट बप्पू है, पूरा शरीर ही हमारे ठाकुर का है, तो हमारे ठाकुर ही हमारे भारतवर्ष में ही क्यों बार बार जन्म लेते हैं? इंग्लैंड में क्यों नहीं लेते? अमेरिका में क्यों नहीं लेते? भाई सारा शरीर जो हमारे ठाकुर का ही है, तो फिर भारतवर्ष में ही क्यों आते हैं? तो संत शंका समाधान करते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये शरीर हमारा है। इस शरीर से अगर हाथ काट दिया जाए तो जीवन चल जाएगा, पैर भी कटवाना पड़ जाए तो भी जीवन चल जाएगा। और कहीं अगर हृदय की गति रुक गई महाराज, पूरा शरीर स्वस्थ रहे और कहीं हृदय की गति रुक गई, तब तो समझिए महाराज पूरा जीवन समाप्त हो गया। उसी प्रकार ये भारत जो है भगवान का हृदय है, पूरा संसार भगवान का विराट बपू है, पर ये जो हृदय है ये भारतवर्ष है। इसलिए हमारे संत कहा करते हैं कि जब तक धर्म की ध्वजा इस भारत भूमि पर लहराती रहेगी प्यारे, तब तक पूरा विश्व सुरक्षित है। और जिस दिन भारत की धड़कन बंद हो जाएगी, ये धर्म की ध्वजा यहां गिर पड़ जाएगी महाराज, उस दिन संपूर्ण विश्व समाप्त हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस मृत्यु लोकों पर अत्याचार दुराचार बढ़ जाता है, तो समय समय पर भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अब इस कलयुग में कल की अवतार होना है, सुनिश्चित पहले से हो चुका है। हालांकि अभी तो कलयुग का 1/4 भी समय पूरा नहीं हुआ, अभी तो सारा टाइम बाकी है हमारा। तकरीबन 5,500 वर्ष ही बीते हैं अभी कलयुग के, अभी तो पूरा समय बाकी है महाराज। अभी तो हम लोग बहुत कुछ शुभ देखने को मिल रहा है हमको। वर्षे वर्षे क्रमश जाता मंगलम नापि दृश्यते। इस कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा महाराज, ये जो कुछ भी मंगल दिखाई पड़ रहा है, जो भी कथाएं वार्ताएं हो रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा महाराज सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आदमी आदमी को नहीं पहचानेगा। ये तो दृश्य आज ही देखने को मिल रहा है। तो इस धर्म की संस्थापना के लिए समय समय पर हमारे ठाकुर इस भारत भूमि में पधारे। बड़े बड़े देवता ललचाते इस भारत भूमि के मनुष्यों को देखकर ईर्ष्या करते हैं कि देखो, अगर ये मनुष्य इसी प्रकार ठाकुर की सेवा करते रह गए तो वो दिन दूर नहीं कि हमको इनकी सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि भारत भूमि कर्म भूमि है।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि उस तब से फल चाखा। जैसा कर्म करोगे महाराज वैसी गति बनेगी। राधे। पर देवताओं का लोक वो कर्म भूमि नहीं, वो भोग भूमि है। जब यहां से पुण्य कर्म करके लोग जाते हैं तो स्वर्ग में पहुंचाए जाते हैं, कर्म के अनुसार उनको पदवी दे दी जाती है। अब यहां प्रेम से रहो, अपने कर्मों का फल भोगो, और जैसे ही भोग समाप्त हो जाते हैं तैसे फिर मित्र लोक में धड़ाम दे गिर जाते हो महाराज, ढकेल दिए जाते हैं। अहो अमीशा किम कार्य शोभनम प्रसन्न स्वयं हरि, जन्म लब्धन शुभारता गिरे, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनम। इस प्रकार देवता चलन करते हैं मनुष्यों से। बहुत सुंदर वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक। ये पाताल लोक भगवान का तलुआ है, चरणों का तलुआ। और ठीक इसके विपरीत ऊपर भी भू भूः स्वः मह जन तप अंतिम सत्य लोक, ये भगवान का शीर्ष स्थान है। आगे नरकों का वर्णन करते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है, जहां पर 27 प्रकार के नरक हैं। कर्म से किस नरक में कौन सा कर्म करने से किस नरक में जीव को जाना पड़ता है, सुखदेव जी महाराज ने बताया है। यत्र यस्तो पर्वतावृत्या कलाः शहि कालपशावबद्धो यम पुरुषैरति भयानेकस् तस्मिन् नरके बला विपाते। कहते हैं कि जो प्राणी दूसरों की संपदा का हरण करता है, या किसी पर स्त्री का गमन करता है, या दूसरे के बालक का हरण करता है, वो तामिश्र नाम के नरक में झोंक दिया जाता है। तामिश्र नाम का नरक कैसा होता है? तांबे के समान महाराज, बिल्कुल लाल रहता है, और उस पर जीव को पटक दिया जाता है महाराज। तमाम यातना भोगता है, चिल्लाता है, चिल्लाता है कि महाराज अब बचाओ, अब गलती नहीं होगी, छटपटाता है महाराज। नरकों का वर्णन जब सुखदेव बाबा कहने लगे, परीक्षित जी महाराज डर गए। परीक्षित जी कहते महाराज अब बस करो महाराज, हमको ज्यादा नरकों का वर्णन नहीं सुनना। एक एक करके 27 नरकों का वर्णन सुनते सुनते सुखदेव जी महाराज कांपने लगे, थर 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 थर। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अरे इसमें डरने की क्या बात है भाई? भाई जैसे तुम उदाहरण से देख लो, आप कपड़े पहनते हो, बोले हाँ महाराज। कपड़े गंदे होते भी हैं, बोले हाँ महाराज। तो जो 1 दिन 2 दिन कपड़े पहन के अपने हाथ से सफाई कर देता है ना, तो उसके कपड़े सहजता से साफ हो जाते हैं, धुलाई हो जाती है। पर एक ही कपड़े को 15 दिन लटकाए रहो महाराज, तो ऐसी गंदगी लग जाती को जल्दी छूटती नहीं, उसको तो धोबी घाट भेजना पड़ता। अब धोबी घाट में जो कपड़ा जाता है उसका आप हिसाब लगा लो कि कैसी सफाई होती है। जो कपड़ा आप अपने हाथ से सफाओगे 1 साल चलेगा, और धोबी के यहां भेज दोगे महाराज तो फिर 6 महीने में जैसे आराम। तो धोबी के यहां जैसे कपड़े की पिटाई होती है, जैसे धुलाई होती है, तो यमराज की जो संयमनीपुरी है, यहां पापियों के पापों का प्रक्षालन होता है, धुलाई होती है। बोले महाराज ऐसी धुलाई तो हमको नहीं करानी, कोई आप तो बढ़िया से सुंदर सा सब बढ़िया साबुन बता दीजिए महाराज, जो बिल्कुल सरल हो और एक बार लगाते ही देखते रह जाओगे, दाग दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ ऐसा कोई साबुन बता दो महाराज। सुखदेव बाबा कहते तो जल्दी से कलम उठाओ, नोट करो। केचिद केवलया भक्त्या
वासुदेव परायण अगम गुणवंतिका सेना निहारमिव भास्कर। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के उदय होने से त्रिभुवन का समस्त अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का गान करने से जीव के जितने भी पाप ताप संताप हैं सब क्षण भर में भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित प्रश्न करते हैं गुरुदेव, क्या भगवान नाम का प्रताप ऐसा है, कोई उदाहरण है? सुखदेव बाबा कहते हैं ध्यान से सुनो। एक नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था, वैदिक ब्राह्मण था, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पत्नी बिल्कुल साध्वी अनुसुईया जैसी महाराज, सुंदर सुशील। पर वो कहते हैं कि प्रारब्ध किसी को छोड़ता नहीं। आदमी को इसी नाते कहा जाता हमेशा सत्पुरुषों का संग करो, जैसी संगत वैसी रंगत। एक दिन संध्या बेले अजामिल जंगल में गया तो वहां देख लिया एक शूद्र को एक वैश्या के साथ नृत्य करते देख लिया। मन उसका मलिन हो गया, इसी नाते अशुद्ध चित्र न देखना चाहिए, न अशुद्ध वाक्य सुनना चाहिए। कान और आंख से ही काम प्रवेश करता है शरीर में, दुर्बुद्धि हो जाती है मन में और आदमी सब कुछ जानते हुए भी भटक जाता है और अनाप शनाप कर्म कर बैठता है। उसका परिणाम होता है अजामिल का वृतांत आपके सामने भी हो रहा है। और स्थिति ये हो गई महाराज कि वो वैश्या अजामिल के हृदय में चिपक गई। उस वैश्या के घर में जाके बोला, देवी क्या हमारे घर में चलोगी? भाई वैश्या से क्या मतलब है, जहां ले चलो वही चलो, पैसा दो, उसको तो पैसे मतलब। इसलिए कहते हैं कि ऐसी नारियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो केवल आपके धन से ही मतलब रखती हो। अजामिल उसको अपने घर ले आया। अब ब्राह्मण वृत्ति से तो उसका काम चलने वाला नहीं भाई। पतिव्रता नारी ही अपने घर को थोड़ी सी कमाई में चला लेगी, पर बाजारू महिलाएं तो महाराज उनको तो रोज नए नए श्रृंगार चाहिए, नए नए वस्त्र चाहिए, रोज उनकी नई आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। अजामिल का पांडित्य कर्म से काम नहीं चलता और लोगों ने जब सुना कि ये वैश्या को अपने घर में रख लिया, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो लोग इससे पांडित कर्म कराना भी बंद कर दिया। कौन कराएगा भाई ऐसे ब्राह्मण से? ऐसे विद्वान बिगड़े ब्राह्मण से कर्म कराने से बढ़िया है कि किसी नासमझ ब्राह्मण को बुला लिया जाए जिसको कुछ भी ना आता, उसको प्रेम से भोजन करा के दक्षिणा दे के प्रसन्न करके भेज दो, आपको फल मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा महाराज। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया आपको आशीर्वाद दे दें तो आपको ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग देखते हैं बार बार, कई जगह देखते हैं कि कुछ जैसे लोग होते हैं, पंडित जी लोग ही होते हैं, पाठ करने बैठे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं या फिर मन में पढ़ रहे हैं, तो जजमान को लगता है कि पन्ना उलट रहा बंदा। अरे बाबा थोड़ा बोल के बोलो, माइक में बोलो, सुनाई पड़े ना। दिमाग मत लगाइए, जो आपका कर्म हो आप करो, परमात्मा पर छोड़ दीजिए, उनकी करनी उनके साथ में रहेगी। हाँ ये जरूर है, वो आपके घर से अगर संतुष्ट होके जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो जाने, सबको हिसाब देना पड़ेगा, जान लीजिए। ये कर्म भूमि है, यहां कर्मों का एक एक पैसे का हिसाब होता है प्यारे। यहां से कुछ लेके नहीं जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। हाँ और यह पाप की गठरी पीछे से बांध के लेके जाना पड़ेगा। तो इस नाते इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है हमको, तो बस
अपने कम से कम रखना चाहिए, किसी में दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो महाराज अजामिल तो डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, भयंकर डाका डालने लगा। घर में जब छोटे छोटे बच्चे रोने लगते तो मां कहती है बेटा चुप हो जा, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। इतना खौफ हो गया उसका महाराज। एक दिन अयोध्या की तमाम कुछ संत रहे, 20-25 लोग रहे होंगे, जो पैदल यात्रा करते हुए वृंदावन जा रहे थे। अजामिल के गांव पहुंचे तो पता लगा शाम हो गई। एक राही से पूछा भैया किसी भक्त का घर जरा हमको बता दो, हम लोग 25 आदमी हैं और आज रात्रि ही विश्राम करेंगे, कल सुबह उठते पैदल चले जाएंगे। तो जो राही था वो थोड़ा नटखट था, खुरापाती लोग उल्टा पुल्टा ऐसे काम करते। उन्होंने कहा बाबा जी आज आपको ऐसे भक्त का घर बताएंगे कि आपकी खूब सेवा होगी। ठीक है भैया बता दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये कलयुग सवार हो गया। भैया मोबाइल पकड़ लो या फिर बंद कर दो। तो संत सब उस राही के बताए अनुसार अजामिल के दरवाजे पर पहुंच गए, संकीर्तन करते हुए श्री राम जय जय सारे संत कीर्तन करते हुए अजामिल के दरवाजे पर पहुंच गए। भगवान की कृपा थी, अजामिल उस समय अपने घर पर नहीं था। संतों ने आवाज लगाई भैया अजामिल, भक्त अजामिल कहाँ हो? अरे हम सब देखो आपके दरवाजे पर आए हुए हैं। अजामिल की जो पत्नी थी, जो गड़का थी, जिसको अपने घर में लाके रख लिया था, उसने दरवाजा खोला। अरे इतने संतों को एक साथ में अपने दरवाजे पर देखा महाराज, तो उसकी आंखों से आशीर्वाद हो गए, आंसू निकल पड़े। विचार करने लगी कि हे परमात्मन, मैंने कौन सा पुण्य किस जीवन में किया है कि आज उस पुण्य का मुझे ये फल मिल रहा है कि एक साथ इतने संत मेरे दरवाजे पर दुर्भाग्य है मैं इन संतों की सेवा नहीं कर सकती। जो मैं उल्टा ठहली हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। महाराज आपको किसने यहाँ भेजा है, क्या काम है आप बताइए। बोले देवी देखो हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं, 25 मूर्ति हैं यहाँ, वृंदावन जाना है, रात्रि हो गई है, हमारी इच्छा है कि हम आपके घर में यहीं रुकेंगे, दरवाजे पर यहीं भोग लगाएंगे, ठाकुर को प्रसाद पाएंगे और सुबह फिर चले जाएंगे। गणिका ने कहा महाराज जिसने भी आपको पता बताया है आप गलत जगह पर आ गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं आपको जल पीने के लिए नहीं कह सकती। मैंने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया नहीं, मैं किस हाथों से आपको जल पिलाऊं? मैं तो आपको जल भी नहीं दे सकती महाराज।
संत बोले कोई बात नहीं बेटी, ठीक है हम दूसरे के घर चले जाते हैं। संत चलने लगे। उस लड़का के देखिए जब भगवान कृपा करते हैं तो कुछ ऐसी ही बुद्धि बना देते हैं। गणिका ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, हम इनको पानी नहीं पिला सकते, इनको बना के खिला नहीं सकते, तो कच्चा भोजन तो इनको दे सकते हैं कि प्रेम से भोजन बना के खाएं। बोले महाराज एक बात हमारी जरा सुनिए। बोले बोलो बेटी। बोले महाराज देखिए आप हमारे हाथ का तो बना खा नहीं सकते, तो हमसे आप कच्चा अनाज ले लीजिए, आप वहां बना के ठाकुर को भोग लगाइए, भंडारा करिए बढ़िया। बोले कोई बात नहीं बेटी। बरगद का पेड़ था, उसे वृक्ष के नीचे बढ़िया सब संतों ने अपना आसन डाल दिया, बढ़िया भजन कीर्तन होने लगा, भंडारा बना, चकाचक सब संतों ने प्रसाद पाए। उसके बाद भजन कर रहे थे कि रात के ठीक 12 बजे अजामिल दरवाजे पर आया। और अजामिल ने देखा अरे ये मेरे दरवाजे पर एक साथ इतने संत यहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं। जो ठहाका लगाए महाराज भजन 1 मिनट में बंद हो। अरे बाबा जी यहाँ तुम लोगों को किसने रुकने के लिए कहा? कैसे चले आए? भागो यहाँ से, तुमको पता नहीं हो रहा। जहां ये खटपट उस गणिका ने सुनी, कह रहे लगता है अजामिल आ गया, दौड़ के बाहर अंदर से बाहर आई। उसने कहा अरे देख नहीं रहे इतने महात्मा आए हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, तुमको बोलने की भी शऊर नहीं है पैसे की? किससे कैसे बोला जाता है? अच्छा अच्छा देवी तक, इसका मतलब तुमने इनको रखा है। ओह कोई बात नहीं, ठीक है जब तुमने रखा तो महाराज प्रेम से भजन करो। एक बात जान लीजिए अजामिल तो था डाकू बहुत बड़ा, दुनिया डरती थी, पर विडंबना थी कि वो अपने पत्नी से बहुत डरता था। हमारी भी यही दशा है। हाँ बाहर तो खूब शेर बनते हैं लेकिन घर में दुम दबा के चलते हैं महाराज। यहाँ गलत कह रहे क्या मनीष बाबू? हम सब की यही दशा है। हाँ, क्योंकि घर के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं। बाहर तो खूब बढ़िया बढ़िया लोगों से बतियाते हैं, घर में आते हैं तो आते ही जो है सही बात नहीं बताएंगे, कभी कहां से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं सही बात नहीं बताएंगे। बाहर तो खूब लोगों से रुझाने के लिए खूब बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, लेकिन घर में जब बात करनी होती है तो घर में तो सीधे झगड़ा होता है, तो मैं यही होता है, पटती ही नहीं है। लेकिन अजामिल बहुत डरता था अपनी पत्नी से। उसने कहा देवी जब तुमने रखा है तो हमें कोई एतराज ही नहीं है, प्रेम ते रहो महाराज। सवेरा हुआ, रात भर संतों ने आपस में चर्चा किया कि भाई देखो हमने इसका नमक खाया है और ये इतना दुष्ट है, हमने तो अंदाजा भी नहीं लगाया, सुन रखा था, आज अपनी आंखों से देख लिया। पर इसकी उद्धार का कौन सा कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा भाई। नमक खाया तो कुछ ना कुछ तो अदा करना पड़ेगा, क्या करें भाई? कुछ उपदेश करें इसको तो उपदेश तो मानने वाला नहीं है, तो इसे उल्टा हमको उपदेश करने लगेगा अभी। कोई बात नहीं, जैसी भगवत इच्छा होगी। सवेरा हुआ, संत सब नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो गए। बोले भैया भक्त अजामिल, बोले बोलिए महाराज। बोले भैया हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले कहो। बोले महाराज देखो ऐसा है, हमने आपके घर में विश्राम किया। बोले हाँ। आपके घर में भंडारा भी पाया। बोले हाँ महाराज। बोले हम संतों के यहाँ नियम है हमारे अयोध्या धाम में कि भंडारा जब पवाया जाता है तो भंडारे के बाद दक्षिणा जरूर दिया जाता है, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो हरिजन जी हो, चाहे बनिया जी हो, जो भी हो। अगर साधु हो गया तो भंडारा में उसको दक्षिणा जरूर मिलती। तो महाराज क्या हमको दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल का ए बाबा, अरे यही क्या खैर है तुम्हारी, मैंने तुमड़ी नहीं छीनी है, धीरे से खसक लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। अजामिल ने कहा भैया देखो ऐसा है, नाराज मत हो, हमको तुम्हारा धन दौलत नहीं चाहिए,
हमारी एक बात आप मान लो, हम समझेंगे हमको दक्षिणा मिल गई। बोले क्या बात है? बोले देखो हमने सुना है कि आपके घर में आपकी पत्नी गर्भवती है, और अब फिर जो आपकी पत्नी से गर्भ के पुत्र उत्पन्न होगा या बेटा होगा, उसका नाम आप नारायण रख दो मेरे कहने से। अजामिल बड़ी जोर बिगड़ा कि अरे तुम्हारे कहने से हम ऐसे मान लेंगे, तुम्हारे कहने से हम अपने बेटे का नाम रखेंगे, अरे हमारी जो इच्छा कहेगी सो रखेंगे। गणिका तुरंत बोल पड़ी, अरे महात्मा कौन सी गलती वाली बात कर रहे हैं भाई, तुमको अपने बेटे का नाम ही रखने को तो कह रहे हैं, अरे कुछ न कुछ तो रखोगे भाई, चिंटू मिंटू पिंटू है? इतना सुंदर नाम मुंह नहीं लिया, नारायण, क्या हर्ज है? ठीक है महाराज, हमारे बेटे का नाम नारायण ही होगा। संत तो महाराज अपना काम करके चले गए। कालांतर में अजामिल के घर में सुंदर बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम रखा गया नारायण। नारायण सबसे छोटा बेटा है अजामिल का। अजामिल बड़ा प्रेम करता है, कहीं से भी आता तो पहले नारायण को ही बुलाता है, बेटा नारायण, दौड़ के आ जाता, हृदय से चिपका लेता महाराज। धीरे धीरे हमारा समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि वृद्धावस्था ने चारों तरफ से अजामिल को घेर लिया, चारों तरफ से रोग से पीड़ित हो गया महाराज, चारपाई पर चिपक गया, चलना फिरना दुबर हो गया, मरने का समय आ गया। यमराज के दूत पकड़ने के लिए अजामिल को आए, और जो यमदूतों को अजामिल ने देखा महाराज, देखते ही मलमूत्र का परित्याग कर दिया, जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। इतने में नारायण प्रभु के पार्षद कहीं आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे प्रभु को बुला रहा है। तुरंत सब वापस हो लिए, धराधाम पर आए, बोले देख की दशा देखा, कह रही ये तो दूत हैं और ये सब जो है जीव को परेशान कर रहे हैं। बोले अरे क्यों मार रहे हो उसको भाई, क्यों घसीट रहे हो, कौन हो तुम लोग? यमदूतों ने कहा कि हमको तुम लोग नहीं जानते, हम कौन है? अरे हम यम के दूत हैं, हर मरने वाले प्राणी को हम उसके प्राण लेने आ जाते हैं, वही कर रहे हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि तुमको पता नहीं, हम हरि के दूत हैं, और जो भगवान के हमारे ठाकुर का नाम लेता है हम उनको लेने के लिए आ जाते हैं, तुम इसको नहीं ले जा सकते, भागो यहां से। जब यम के दूतों ने जबरदस्ती की तो भगवान के पार्षद ने खूब पिटाई की, और इतनी पिटाई की मार पीट के भगा दिया। यम के दूत यमराज के पास गए, यम पास फेंक दिया, रुष्ट हो गए बड़े जोर से, बोले महाराज आपकी नौकरी हमको नहीं करनी। बोले क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले महाराज ये नौकरी हमसे नहीं होगी, हम नौकरी करने आए हैं, मार खाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। बताइए, चार चमकीले आए और हमको मार पीट के भगा दिए, हम अजामिल को लेने गए थे। बोले कौन थे भाई? बोले महाराज कोई नारायण के दूत ठहरे। यमराज ने तुरंत मुंह पे उंगली लगा दी, चुप, एकदम सावधान, एक शब्द आगे मत बोलना। बोले क्यों महाराज? ब्रह्मराज ने कहा कि अगर दोबारा इस नाम को लिया तुमने तो मेरा सारा कारोबार ठप हो जाएगा, जितने यहाँ पापी पड़े हमारे जेल खाने में सब शुद्ध मुक्त हो जाएंगे भगवान नाम के प्रताप से। ऐसी भगवान नाम की महिमा, ये सब सारा दृश्य अजामिल चारपाई पे पड़े पड़े सब देख रहा है। अजामिल को ज्ञान हो गया, हे भगवान ये मुझसे कितना कुकर्म करा दिया आपने, भूल से नाम लेने पर अपने बेटे का नाम लिया मैंने, भगवान को नहीं बुलाया। बेटे का नाम बुलाने से मेरी ये गति हो गई, कहीं परमात्मा का वास्तव में मैं भजन करता महाराज तो क्या गति होती। वैराग्य हो गया। और उसके बाद दसम स्कंद का पाठ करता हुआ अजामिल भगवत धाम को प्रस्थान किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं
भाय कुभाय अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसो। भगवान का नाम तो चाहे भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, सो के लीजिए, बैठ के लीजिए, जैसे भी लीजिए। जैसे जहर खाने वाले व्यक्ति को जहर मारता ही है, मारने का काम करता है, वैसे भगवान नाम का जाप करने वाले को निश्चित ही उसका कल्याण हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी महाराज। एक भजन, फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रहलाद चरित्र की चर्चा बड़े भाव से सुनेंगे। अरे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल। एक ग्वालिन दही बेचने जाती है। भगवान तो हमारे को कृष्ण कन्हैया नटखट हैं, उनका तो स्वभाव है गोपियों को परेशान करते रहते हैं। यमुना के किनारे गोपी जा रही थी, भगवान ने दुपट्टा पकड़ के रोक लिया। दे सखी मुझको दही खिलाए दे तब आगे बढ़ियो। सखी कहती है लाला परेशान मत करो, ने मुझको मथुरा जानो है दही बेचने, और दही बेच के जल्दी से वापस नहीं आई तो सासू मां बहुत गाली देंगी। भगवान कहते नहीं नहीं छोड़ने वाले हमको, जब तक दही में को खिलाओगी नहीं तब तो मैं तो को छोड़ने वाले। सही कहती है कि अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं नंद बाबा से जाके शिकायत करूंगी तेरी। सखियां बड़ा भाव है, संतों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अरे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा बोलिए माखन चोर भगवान की।
कहती है लाला, अगर मेरी चुनरी तुमको कम दाम की लग रही है तो आप मेरा कोई हार ले लो। ना माने तो सखी कहती लास्ट में कि लाला तुमको किसी से संतोष नहीं हो रहे हो तो मेरा दिल ही नहीं माने तो
लाल की माखन चोर भगवान की जय। इस प्रकार खष्ट स्कंद को ही विराम। कथाएं तो इसमें और भी हैं, तमाम हैं। भागवत जी की कथाएं वक्ता अगर कहना प्रारंभ कर दे शुरू से अंत तक महाराज, तो 9 दिन तो बहुत कम पड़ जाएंगे, बहुत कम पड़ जाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य है वामन भगवान को का प्रादुर्भाव कराना, उनका प्राकट्य कराना। तो हमारा मन वहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग सूक्ष्म गति से बड़े भाव से कथा का श्रवण करते हुए वामन भगवान के जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। आइए हम सब सप्तम स्कंद में प्रवेश करें। परम मंगल में परात्पर कारण करुणा वाले भक्त वांछा कल्पतरु तृणिंदित विनिंदित पीताम्बरधरी श्री पीताम्बरधारी भगवान माधव के कृपा से आज महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव से एक बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सुखदेव बाबा कहते हैं, महाराज एक बात बताइए, हमने सुना है कि भगवान समदर्शी है, समान प्रेम सबसे करते हैं, पर देखा जाए तो देखने में यही देखने को मिलता है कि हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, भक्तों का पक्ष लेते हैं और दुष्टों के साथ हमेशा लड़ाई करते हैं, हमेशा उनको मारते ही दिखाई पड़ते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर बोले, राजन बहुत बढ़िया प्रश्न किया तुमने। यही प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार नारद जी से किया था, जिस समय राजसूय यज्ञ हो रहा था। वहां प्रश्न उठ गया कि भाई प्रथम पूजन का अधिकारी इस यज्ञ में कौन होगा, किसका सबसे प्रथम पूजन किया जाए। तो सबने एक स्वर में भगवान का नाम लिया, कृष्ण कन्हैया का, कि हमारे दृष्टि में तो गोविंद सबसे पूजन के सबसे प्रथम अधिकारी है, इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। वहीं समाज में शिशुपाल भी बैठा था, जो भगवान के नाम से महाराज नफरत करता था। भगवान का नाम अगर कोई उसके सामने ले ले तो तुरंत 99 गाली सुना देता था, बट उसका नियम था 99 गाली देने के बाद ही वो कुछ नाश्ता करता था। महाराज नियम था उसका। सहदेव ने घोषणा की कि हमारे यहाँ इस यज्ञ में प्रथम पूजन के अधिकारी भगवान कृष्ण होंगे। तो शिशुपाल ने गालियों की बौछार कर दिया। अर्जुन से रहा नहीं कि अर्जुन तुरंत गांडू संभाल लिए, इस दुष्ट को अभी मजा चिखा देते। भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, अर्जुन सावधान, शांत हो जाओ, इसमें तुम कुछ नहीं करोगे। हमने इसको छूट दे रखी है कि 99 गाली की इसकी फ्री। महाराज जैसे 99 गाली पूरी हुई, जैसे 101 हुई, 99 100, उसके बाद 101, जहां 101 हुआ महाराज भगवान के उंगली में तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और शिशुपाल का धड़ शरीर से अलग कर दिया। महाराज गोविंदाय नमो नमः। शिशुपाल का महाराज वध कर दिया भगवान ने। सबकी आंखों के सामने शिशुपाल की जो ज्योति निकली, जो प्राण ज्योति जिसको बोलते हैं,
सभी के सामने उस प्राण ज्योति निकली उसके शरीर से और भगवान के चरणों में जाके विलीन हो गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अब तुम ही बताओ कैसे भगवान पक्षपात कर रहे हैं। भगवान का तो नियम है कि भगवान को जो संबंध तुम बनाना चाहो भगवान वही संबंध स्वीकार कर लेते। एक बार राक्षस भगवान के पास गए, बोले सरकार जब देखो तब आप हम ही को मारते हो, जबकि देखा जाए तो आपको अवतरण हमारे कारण ही होता है, हमारे लिए ही आते हो आप और हम ही को मार देते हो। बोले क्या मतलब? बोले महाराज हमको भी उद्धार होना है, हमको भी मोक्ष चाहिए, हमको भी आपका कृपा पात्र बनना है महाराज। भगवान ने कहा तो ठीक है भजन करो। राक्षसों ने कहा अरे महाराज यही तो गड़बड़ है, भजन न हो तामस देहा, इस शरीर से भजन नहीं हो सकता महाराज। तो क्या कर सकते हो? बोले महाराज हम आपको गाली दे सकते हैं, हम आपसे बैर कर सकते हैं और भजन नहीं कर सकते। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तथास्ते भजाम्य हम। भगवान का तो संकल्प है प्राणी जो कुछ बनाना चाहे हम बनने के लिए तैयार हैं, बनाने वाला तो होना चाहिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मित्र का भाव नहीं कर सकते तो शत्रु का ही भाव सही, पर शत्रुता भी बड़े ढंग से निभाना, उसमें कंजूसी मत करना। आज भगवान ने सावित्री मुक्ति प्रदान की शिशुपाल को। दूसरी बात, दूसरा आपको प्रमाण दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमने प्रहलाद का नाम सुना है? किसका पुत्र था? बोले नहीं महाराज। बोले प्रहलाद हिरण्यकश्यप का नाम पुत्र था। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का दो भाई थे, कथा में तुमको पीछे सुना चुका हूं। हिरण्याक्ष का भगवान ने 12 रूप में वध किया था, उसी का भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई का बैर का बदला लेने के लिए नारायण प्रभु से निरंतर द्वेष करता था। एक बार तो तपस्या करने के लिए पर्वत पर चला गया महाराज, घोर तपस्या किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले भक्त वरदान मांगो। तो महाराज वरदान के रूप में उसने कहा महाराज हमको और तो कुछ चाहिए नहीं, हमको तो बस आप अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा भले आदमी, अमर तो हम खुद ही नहीं है, हम तुमको अमर कहां से बना देंगे, ये अधिकार हमारे पास नहीं है, और कुछ मांग लो। तब तो महाराज मांगने की झड़ी लगा दिया उसने कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न 12 महीने के किसी महीने में मरूं, न किसी 7 दिन में किसी दिन में मरूं, न किसी महीने, मतलब इतना मांग लिया कि महाराज ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा बस भैया बस कर, ज्यादा मत मांग। इतना मांगने वाला आज तक मैंने देखा नहीं संसार में जितना आज तुमने मांग लिया। पर एक बात है, जितना वरदान तुमने मांगे हैं मैंने सब तुमको दिए। उसका एक एक कारण है कि इतना बड़ा तपस्या करने वाला कोई आज तक मिला भी नहीं जैसी तपस्या तुमने की है। हिरण्यकश्यप वरदान पाकर महाराज अपने राजधानी वापस आया। अब तो महाराज देवताओं पर ब्राह्मणों पर अत्याचार होना प्रारंभ हो गया, भयंकर अत्याचार होने लगा। लेकिन कहते हैं बबूल में कभी कभी आम फलते, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कभी कभी फल जाता है। अब जो क्या कहते कलम नहीं कर देते हैं, हम लोग तो छोटे छोटे रहते थे तो देख लेते थे अरे ये बेल में आम कहां से हो गया। बेल में हमने आम देखा अपनी आंखों से। बेल के पेड़ में एक शाखा उसकी निकली, उसमें आम निकल रहा है। अब बताइए, तो इस राक्षस कुल में भगवान का भक्त प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान का भक्त होना साधारण बात नहीं है। प्रहलाद जी महाराज कोई ऐसे वैसे नहीं है
न जाने कितने जन्मों का पुण्य उनका हुआ है, तब आज भगवान की भक्ति उनको प्राप्त हुई है। भगवान के प्रेम में एकदम दीवाने हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और दूसरी बात, ये टेढ़ी टांग वाले जो है ना, बड़े खतरनाक नवग्रह हैं, नवग्रह। और नवग्रह